नमस्कार। राजस्थान के 5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। प्रदेश में निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रही है। इस मामले में पहले भी कई बार प्रदर्शन करने के बाद अब कांग्रेस पंचायती राज की स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर आज से प्रदेश व्यापी आंदोलन की शुरुआत कर चुकी है। कांग्रेस के संगठन RGPRS ने चुनाव कराओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का आगाज कर दिया है। कांग्रेस का यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। पहले दिन जहां जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए गए हैं, तो वहीं उसके बाद ग्राम चौपाल, विचार गोष्ठी और हस्ताक्षर अभियान भी किए जाएंगे। आज का प्रहार इसी पर। पंचायत चुनाव की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस के RGPRS का चुनाव कराओ लोकतंत्र बचाओ अभियान। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग। प्रतिनिधि और पदाधिकारी आज ये मांग कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाए। कांग्रेस का सरकार पर संविधान के उल्लंघन के आरोप। संविधान में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद भी पंचायती राज और निकायों के चुनाव नहीं करवाना और कांग्रेस सरकार को बात भी करेगी कि वो चुनाव करवाए। पंचायत चुनाव की मांग, कांग्रेस का अभियान। तो देखिए, यहां पर कांग्रेस ने तो बिल्कुल फूंक दिया है सरकार के खिलाफ और सियासत पंचायत चुनाव को लेकर लगातार जारी है। इस बीच अपने दर्शकों को भी बता दें कि लगातार गांव के लोग भी सवाल पूछते रहते हैं कि आखिरकार कब होंगे पंचायत चुनाव। यह प्रश्न बना हुआ है और इसी का सवाल जानने की कोशिश आज 5 के प्रहार में रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान, पैनल पूरा जुड़ गया है। शैलेंद्र गुर्जर बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। सीबी यादव कांग्रेस की तरफ से दिख रहे हैं। सीबी यादव जी, बहुत स्वागत आपका। माफ कीजिएगा। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, आपका बहुत स्वागत। कुछ देर में सरपंच जुड़ेंगे पारस गुर्जर, उनसे वहां गांव के हालात को भी समझेंगे, क्योंकि एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है 1900 करोड़ की राशि भी अटकी हुई है, तो किस तरीके से विकास बाधित हो रहा है ये समझने की कोशिश होगी। लेकिन जी शैलेंद्र जी, आपसे मेरी शुरुआत कर रहे हैं। 1 मिनट का टाइमर यहाँ पर शुरू होगा। पहले अपनी बात रख लीजिए, फिर मेरे सवाल होंगे। शैलेंद्र जी, शुरुआत आपसे। देखिए मनोरा जी, इस विषय को लेकर कई बार डिबेट हो चुकी है और आपको पता है कि माननीय भजनलाल सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट है कि पंचायती राज चुनाव होने चाहिए। अब जो भी देरी हो रही है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है, दिशा निर्देश है कि पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व आयोग के आंकड़े आने चाहिए, उनका जो रिजर्वेशन है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए और SC ST और महिलाओं का रिजर्वेशन सुनिश्चित करते हुए ही चुनाव कराए जाने चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये प्रक्रियाएं, जो कानूनी प्रक्रियाएं अपनाने के बाद ही चुनाव कराने की बात माननीय भजनलाल सरकार कह रही है। और आपने देखा होगा कि लगातार किस तरह से हम डिबेट भी करते आ रहे हैं और जहां जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां फंड्स भी रिलीज किए जा रहे हैं। जैसा आपने बताया कि 1900 करोड़ रुपए अटके हुए हैं, निश्चित तौर पर वो अटके हुए हैं, लेकिन 1100 करोड़ रुपए पहले 3800 पंचायतों के लिए जारी कर दिए गए थे केंद्रीय आयोग के द्वारा। और आप देखिए, इसी तरह राजस्थान लगातार बार बार केंद्र को भी चिट्ठी लिख रहा है, केंद्र सरकार को भी, कि आप इसमें हमको रियायत बरतिए ताकि जो विकास है उसको पूरा किया जा सके, नियमों में शिथिलता कीजिए। और उसी के तहत आप देखिए कि 315 करोड़ रुपए अब और जारी किए गए हैं, जिनको अब पंचायतों को दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर आप देखिए, कोई भी पंचायत का विकास का कार्य हो, चाहे वहां रोजमर्रा के कार्य हो, उनमें कोई परेशानी नहीं आ रही है। घड़ी देखनी पड़ती है, हमें टिक टिक करने लगती है वो। सीबी यादव जी, योर टर्न। आज राष्ट्रीय पंचायती राज स्थापना दिवस है। हम सब लोगों को मिलकर आज उत्सव मनाना चाहिए था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमें लोकतंत्र का गला घोटने का दिवस मनाना पड़ रहा है। जहां पंचायती राज से स्वराज का सपना फूटना था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थितियां पैदा की है, उन स्थितियों में आज पंचायती राज संस्थाएं जो मर रही है, उनको बचाने के लिए सड़कों पे संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य हो नहीं सकता इस प्रदेश के लिए और देश के लिए, जहां संविधान के अंदर एक भी प्रावधान नहीं है कि एक दिन के लिए भी चुनाव आगे करवाया जा सकता हो। सबसे बड़ी बात है कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, तो वो बताइए कि हमारी है। वो ये सारे भजनलाल जी की निष्ठा, जहां बात आ रही है वही सारा चीज है।
चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। और जहां सरकार ये कहती है कि हम करवाएंगे या हमारी निष्ठा यह है, वहीं पे सीधी सीधी बात यह आ जाती है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको गिरफ्त में करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने न केवल लोकतंत्र का गला घोटा है बल्कि संविधान को भी कुचलने का काम किया। और प्रदेश की जनता के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम एक जन अभियान चला रहे हैं। टाइम अप, ठीक है। चुनाव कराओ, लोकतंत्र बचाओ, इस जन अभियान में हम जनता के पास जाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि ठीक है सरकार से सर, मैं ठीक है, समझ गए सर। शैलेंद्र जी, आज से बिगुल फूंक दिया गया है कांग्रेस की तरफ से और 3 महीने तक ये अभियान चलेगा, यानी कुल मिलाकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, उस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि सीधे जनता से जुड़ा मुद्दा है। क्यों फिर देरी हो रही है? आपको नहीं लगता कि इसमें आपका ही नुकसान होगा? देखिए नहीं मनुराज जी, आप देखिए विपक्ष की नीति और नीयत जो है वो साफ नहीं है। दोहरा चरित्र इनका बार बार उजागर होता है कांग्रेस पार्टी का। क्या आज संविधान की धज्जियों की बात करते हैं, लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं? जब आपने भारत में इमरजेंसी लागू कर दी तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो गई थी? जब आपके कांग्रेस पार्टी के युवराज ने आपके ही सरकार के द्वारा बनाए गए अध्यादेश को फाड़ दिया था तब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ गई थी? और तेलंगाना में जाकर आप अगर अपने ये राय देते कि आपकी जब कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना सरकार समय पे चुनाव नहीं करा रही थी, क्योंकि वहां पर भी ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग जो है 42% जो आरक्षण दिया गया था पिछड़े वर्ग को, उसको लागू करना चाहती थी। वहां की देरी को तो ये भूल जाते हैं, वहां जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए, निर्णय वहां भूल जाते हैं और यहां आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो? आप तो लोकतंत्र के हत्यारे हो, आप तो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले हो, आप तो संविधान से ऊपर नेहरू और गांधी परिवार को रखने वाले कांग्रेसियों। आपके सवाल का जवाब मैं जानूंगी। ठीक है, आपका सवाल वाजिब है। तेलंगाना नहीं, हिमाचल में भी ये स्थिति, अरे करेंगे ना, 3 कांग्रेस शासित राज्य हैं। हाँ, ठीक है सर, मेरे पास भी आंकड़ा है। लेकिन चैलेंज जी, मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि वो गलत है, तो फिर आप अगर ये कर रहे हैं तो आप भी गलत हो गए ना? नहीं, देखिए मनुराज जी, हम जो काम कर रहे हैं वो कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कर रहे हैं, संवैधानिक बाध्यताओं के तहत कर रहे हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, मार्ग निर्देश दिया है, उसी के अनुसार किए जा रहे हैं। अब बताइए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था वो तो 2021 में आ गया था मध्य प्रदेश राज्य का, और 2022 में महाराष्ट्र राज्य का। तब कांग्रेस की सरकार ने या ओबीसी प्रतिनिधित्व तो आयोग क्यों नहीं बनवाया? तब क्यों नहीं डेटा इकट्ठे कर लिए? आप बताइए, ये अपनी गलतियों को तो छुपाते हैं। जब माननीय भजनलाल सरकार की नीति नियत साफ है और हमने जब ओबीसी वो आप मान लो ना कि उनकी गलती है, वो मान लो ना, वो गलती छुपा रहे हैं, तो आप भी कह दो कि हाँ, हम भी गलती छुपा रहे हैं। शैलेंद्र जी, आप भी बोल दो ना। हाईकोर्ट भी तो कह रहा था कि 15 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी तो आपको निर्देशित किया था ना? नहीं, बात सही है मनुराज जी, निर्देशित किया था, लेकिन हमने हमारी मजबूरी बताई माननीय उच्च न्यायालय को कि किस तरह से अभी सितंबर, अक्टूबर तक और नवंबर तक पंचायत चुनाव के जो अभी हैं वहां शैलेंद्र जी, वो गलत करेंगे तो उंगली आप उठाएंगे और आप गलत करेंगे तो सवाल फिर कोई ना पूछे। ये कैसी बात हुई? तू ढाक ढाक में पात पात, यही स्थिति हो रही है ना सीवी यादव जी। वो कह रहे हैं हिमाचल का बता दीजिए, वो कह रहे हैं तेलंगाना का बता दीजिए, वो कह रहे हैं कर्नाटक का बता दीजिए। देखिए, मेरे पास भी आंकड़े हैं। हिमाचल में जनवरी 2026 में होने थे, अब आप कह रहे हैं मई में होंगे। कर्नाटक में तो 25 से लंबित है। तेलंगाना में 1/3 पंचायत चुनाव हुए दिसंबर 2025 के, बाकी सब अभी भी लंबित है। तो ये स्थिति है आपके शासित राज्यों में, और आप सवाल पूछ रहे राजस्थान में। जी मनु जी, पहले तो जब हम मुद्दे उठाते हैं तो बात सीधी की सीधी कहां नेहरू पे, इंदिरा जी पे चली जाती है। सवाल यह है कि आज की समय की, आज की परिस्थितियों के जवाब होने चाहिए। हमें इतिहास की बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम इतिहास की बहस में पढ़ेंगे तो इन्होंने किया ही क्या है? इस देश का संविधान बनाना, 73वां 74वां संविधान इतिहास नहीं कर रही हूँ मैं, ये करेंटली बात कर रही हूँ मैं उस पर नहीं जा रहा। हिमाचल में आप है, कर्नाटक में आप है, तेलंगाना में है ना तेलंगाना को इतिहास हो गया क्या? मैं उस पर नहीं जा रहा। हिमाचल प्रदेश को इतिहास की बात कर रहे हैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता, क्योंकि उससे दर्शकों को भी कंफ्यूजन होता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ जिस पे आपका सवाल है। 3 चीजें हैं। कंफ्यूजन होता है या पोल खुलती है सीवी यादव जी? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैं उसी जगह आ रहा हूँ। आपका जो पहली चीज है बहुत स्पष्ट चीज है। देखिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, अनुच्छेद 243 ई और यू में ये लिखा हुआ है कि नहीं है इस संविधान के भीतर कि 5 साल से पहले चुनाव होते हैं, 5 साल से आगे एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। ये 2 चीजें हमें स्पष्ट तौर पर समझना चाहिए।
कि कोई भी स्थिति में नहीं जा रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे मुझे मुझे ये डेटा मेरे पास नहीं है जो आप बता रहे हो, अगर आप है, क्योंकि ये एक डेटा आया था हमारे पास हिमाचल सरकार का, हमने इस संगठन ने, जो हम कांग्रेस पार्टी का इस संगठन विकेंद्रीकरण और स्वराज की बात करता, हमने इस संगठन ने हिमाचल प्रदेश की इस निर्णय का विरोध करते हुए वहां कहा, वहां चुनाव करवाया। बात सरकारों का नहीं है, बात लोकतंत्र और संविधान का है, और उसी पे जवाब देना चाहिए। अगर हमारी सरकार ने संविधान कुछ भी यही तो गलत कहता किया, हम है। कहेंगे। हम पंचायत राज लेकिन दिवस आज हिमाचल की मना रहे हैं बात ना, राजस्थान में 24 नहीं अप्रैल लागू कर 1993 को यह हमारा एक्ट लागू हुआ था, स्पष्ट- नरसिंह राव ने किया था। तो उसमें क्या कहा गया था? यही कहा गया था ना, 5 साल में चुनाव होने चाहिए, अनिवार्य है नहीं। ये। लेकिन ये नहीं, नहीं, स्थिति आप- राजस्थान नहीं, नहीं, समेत ये- और भी कई राज्य, कुल मिलाकर पूरे देश के अंदर 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर देरी हो रही है पंचायत चुनाव में। तो हम तो सवाल राजस्थान के लिए भी कर रहे हैं और आप लोगों को भी आईना दिखा रहे हैं। आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊंगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी, ये स्थिति क्या है? क्या एक ही सिक्के के दो पहलू वाली स्थिति है यहाँ पर? क्यों हो रही है देरी? क्या वजह समझ में आ रही है? सरकार की अपनी तरह, विपक्ष के अपने सवाल, लेकिन नुकसान तो गांव वालों का हो रहा है ना। हर रोज जब भी हम फेसबुक आशुतोष जी लाइव करते हैं, सीधे हमारा 1 to 1 संवाद होता है दर्शकों से, उनका एक पेट सवाल हो गया है रोज। कम से कम 100 सवाल आते हैं ऐसे, मैडम पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट दीजिए, कब हो रहे पंचायत चुनाव? ये जिज्ञासा है। बिल्कुल मनोज जी, देखिए पंचायत चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और वो चुनाव समय पर होने चाहिए। सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह समय पर चुनाव सुनिश्चित करे और जनता को उसके अधिकार, जो उसको संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, उनको प्रदान करे। लेकिन यहाँ पर जो आज के, अगर आप पर्टिकुलर आज के दिन की अगर बात करें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा कि एक तो कांग्रेस ने आज के दिन का जो चुनाव किया है वो रणनीतिक तौर पर बहुत सही दिन का चुनाव किया है। पंचायत राज स्थापना दिवस आज है और ऐसे में वो पंचायत चुनावों में हो रही देरी को मुद्दा बनाते हैं और आवाज उठाते हैं, तो एक उसका प्रभाव, एक असर दूर तक पड़ता है। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर हमको यह भी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कारण गिना रही है या राज्य निर्वाचन आयोग जो कारण गिना रहा है, वो प्रशासनिक और कानूनी संवैधानिक जो जिम्मेदारियां हैं उनका कारण, उनका हवाला दिया जा रहा है। क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हो चाहे परिसीमन का रिपोर्ट हो, इनके बिना चुनाव कराने संभव नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आम जनता कांग्रेस के बातों पर विश्वास करेगी या भारतीय जनता पार्टी और राज्य निर्वाचन आयोग जो कारण और जिन कारणों की वजह से चुनावों में देरी हो रही है वो गिना रहे, उस पर ज्यादा भरोसा करेगी। ये शायद जिस समय चुनाव होंगे हमको उस समय ज्यादा सही आकलन होगा कि किसके पक्ष में लोग मतदान करते हैं। लेकिन आज के दिन का चुनाव मैं कांग्रेस के हिसाब से, कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से बहुत सही दिन का चुनाव मानता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच में जाकर कि वह प्रशासनिक और संवैधानिक जो कानूनी देरी हो रही है उनके पीछे क्या कारण है, उनको क्यों नहीं समय पर। चलें जी, जवाब दीजिए। चलें जी, जवाब दीजिए। राजस्थान की जनता आपको देख रही है और ये यश प्रश्न बना हुआ है वहां की जनता के लिए। आऊंगी सीवी यादव जी। देखिए, बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है कि पंचायत चुनाव हो और इसकी प्रक्रिया पूरी निर्वाचन आयोग करता है। और आप देखिए, जो भी मापदंड दिए गए हैं और जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं या संवैधानिक बाध्यताएं, उनको भी पूरा करा जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी ये कहने की स्थिति में है कि नहीं, आप बिना ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व दिए आरक्षण का आप चुनाव करा लें? क्या महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिए आप आरक्षण का आप चुनाव करा लें? ये इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर अपने गरिबान में झांकेगी तो पौंडीचेरी में इन्होंने 13 साल तक चुनाव नहीं कराए थे पंचायती राज के। यहां के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, पंचायती राज की बात करते हैं। अरे आपने क्या किया हिंदुस्तान के साथ? पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है किस तरह से इमरजेंसी लागू हुई, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। कांग्रेस को आईना दिखाने लगता है। पौंडीचेरी आप हिमाचल से होते हुए, तेलंगाना से होते हुए, मैं तो कह रही हूँ, आप कह रहे हो ना गलत, हम भी कह रहे हैं गलत, लेकिन तो फिर क्या ये गलत सही हो जाता है आपके लिए? आपके लिए भी तो फिर वही गलत हुई ना चीज। नहीं, बिल्कुल मनुराज जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। और देखिए, जो देरियां हो रही है, मैंने आपको बताया कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय हैं, उनकी पालना भी आवश्यक है, तो उनकी पालना के तहत ही सारी कार्रवाई हो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी पहले ओबीसी प्रतिनिधित्व तो आयोग बना देती, आंकड़े इकट्ठे कर लेती, तो शायद देरी नहीं होती। और आज हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, उसमें जो आंकड़े उस समय के थे पुराने, उनमें त्रुटिपूर्ण थे, अब उन आंकड़ों को सही कर रहे हैं, उसमें समय लगता है, समय लग रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय में भी हम यही बात कर रहे हैं कि हमारी मजबूरी है। आप ही की तरफ तीर कर दिया मनु जी, पहली चीज,
ये बार बार सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कहते हैं। पहले तो 15 अप्रैल की डेडलाइन थी, है ना। दूसरी चीज है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आप कह रहे हैं, उनका एक जजमेंट है 2021 का, विकास किशन राव गवाली नहीं है, ये एक जजमेंट है जिसमें स्पष्ट तौर पर है कि डिलिमिटेशन हो या अन्य किसी वजह से हो, किसी भी कारण से चुनाव स्थगित नहीं करवाए जा सकते। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तो ये मान ही नहीं रहे ना, संविधान की मान रहे, कुछ भी नहीं मान रहे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किससे डर रहे हैं। बेसिकली ये इस पूरी संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं। इनकी जो मंशा है ना, विकेंद्रीकरण की नहीं है, कहीं भी नहीं है, नहीं इनकी पार्टी में, नहीं इनकी और चीज में है। जो दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि ओबीसी आयोग, देखिए ओबीसी आयोग 21% से ज्यादा रिजर्वेशन दे नहीं सकता, क्योंकि वो लिमिट पूरी हो जाती है, क्योंकि ओबीसी का जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन नहीं है। तीसरी बात है कि ओबीसी के कोई डेटा पॉपुलेशन के है ही नहीं। ओबीसी आयोग मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ओबीसी आयोग सिर्फ और सिर्फ एक जनरल जो प्रतिनिधित्व है पुराना, उसको देखता है। वो एक सिंपल प्रक्रिया है जो 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में कभी भी हो सकती है। ये जो ओबीसी आयोग है पूरी तरह से बीजेपी का एजेंट बनके, क्योंकि उन्हीं का है, इसमें कोई है ही नहीं। वो जब तो आप चाहे ये तब कह रहे दे, हैं जानबूझ के इसमें देरी ऐसा कराई नहीं जा है। रही है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ओबीसी आयोग करता क्या है, वो क्या जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देता है, क्या वो जनसंख्या के डेटा देखता है? तो जनसंख्या के जाति जनगणना आंकड़े भी तो है सही नहीं दे पाए ना शैलेंद्र जी आप लोग। नहीं, तो आंकड़े किसके? 400 से मतलब ज्यादा ये ऐसी confusion पंचायती दूर जहां करो, पर जनसंख्या ही शून्य मुझे आप थी। बताइए, मनु जी ऐसे आप बताइए, त्रुटिपूर्ण थोड़ा सा जनसंख्या पर कैसे कोई हम रिपोर्ट पढ़े लिखे बनाए? लोग हैं, आप शैलेंद्र भी जी पत्रकार हो, किसके आंकड़े? नहीं, थोड़ा सा इसे देखिए, किसके आंकड़े? यही किसके मैं आंकड़े आपसे देना? निवेदन कर रहा हूं मनुराज जी, जो जनसंख्या के आंकड़े ओबीसी देना है क्या? प्रतिनिधित्व आयोग को जनसंख्या के दिए तो गए, आंकड़े ही नहीं है, वो मनु सही जी। नहीं थे। आपने खुद ने बताया 400 से अरे अधिक ये पंचायतें दलील देते ऐसी हैं थी सर, जहां ये ओबीसी दलील देते हैं, की हम उनकी जनसंख्या बात ही कर नहीं रहे है। 265 से अधिक ऐसी थी जहां 1000 और के आंकड़े नीचे कौन देगा? ओबीसी के लोग रहते थे। नहीं, अब आप और बताइए मैं कि आपसे ये भी राजस्थान कह रहा में हूं, ये कांग्रेस वाले यही चाहते हैं कि ये जैसे कोई इन्होंने बहानेबाजी 2 नहीं हो सवा 2 सकती साल ओबीसी। तक चुनाव चलाए रखा, और किस तरह से क्या अपनी वास्तव में- कुर्सी बचाने की आड़ में 2 साल तक प्रशासनिक नहीं, क्या हमले को वास्तव में झोंके आपका रखा, ओबीसी आचार आयोग का संहिता मतलब- लगती रही, नहीं, विकास के ये कार्य ठप ओबीसी होते रहे, आयोग का नीतिगत निर्णय नहीं ले पाए, जो वास्तविक डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये भी यही चाहते हैं कि आप भी 2 सवा 2 साल तक चुनाव कराते रहो। आपको मैं बता दूं, अभी अक्टूबर नवंबर तक कई पंचायत के अभी तक कार्यकाल बाकी है, उनका कार्यकाल भी पूरा होना है। तो ये जो इन्होंने 2 सवा 2 साल पंचायत के चुनाव कराए, लोग जो पार्टी में भी राजस्थान की जनता के साथ मजाक किया, वो इनको दिखाई नहीं देता है। विकास के काम हिंडर हो गए, आज एक भी विकास का काम नहीं रुक रहा है। आज देखिए प्रशासक वही सरपंच जो सरपंच है उन्हीं को प्रशासक बनाया गया, और डे टू डे के कार्य पंचायतों में हो रहे हैं। इसी तरह नगर निकायों, नगर निकायों में भी प्रशासक नियुक्त कर दिए गए, सारे काम हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई विषय नहीं है। पौंडीचेरी में आप 13 साल तक चुनाव नहीं अरे करोगे। चैलेंज जी, इससे बड़ा विषय और क्या होगा? नहीं चैलेंज जी, 1 मिनट, इससे विषय बड़ा और क्या होगा? आप पंचायत राज दिवस पूरा देश मना रहा है, इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा जो कांग्रेस उठा रही है? 3 महीने का उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है कि अब जिला मुख्यालय पर पूरे प्रदेश में बिगुल फूकेंगे। कराए, आप पूछिए तो सही, इनसे पूछिए ना, 13 साल तक पौंडीचेरी में चुनाव नहीं कराए, तब क्या चला गया था लोकतंत्र और स्थापना दिवस? जब तेलंगाना वो करेंगे, जो वो गलत करेंगे वो आप भी करेंगे, फिर आप कह दीजिए चैलेंज जी, आपने चुनाव कराए नहीं, फिर ताल ठोक के बोल दीजिए चैलेंज जी, जो वो करेंगे गलत वो भी हम गलत करेंगे। फिर बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है ना शैलेंज जी। शैलेंज जी, बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, जो वो गलत करेंगे वो भी आप गलत करेंगे। आप यही कह रहे हैं ना शैलेंज जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा, ये नहीं कहना चाह रहा मनुराज जी। मेरा कहने का मंतव्य ये है कि जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं, वो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं, उनके अनुसार काम हो रहा है। आप बताइए, डिलिमिटेशन परिसीमन में भी आप देखिए, नगर निकायों में, नगर निगमों में भी 309 में से 113 नगर निकायों में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि परिसीमन सही नहीं हुआ, उसको ठीक किया। उसको ठीक करने के बाद अब लिस्ट जारी हुई है। अरे भैया, तो जो भी काम किए जा रहे हैं माननीय भजनलाल सरकार का नीति नियत स्पष्ट है, पंचायतों के चुनाव होंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। एक मिनट सर, हमारे साथ सरपंच जी जुड़ गए हैं, पारस गुर्जर है, राजधानी के सरपंच है जोधपुर के। बहुत बहुत स्वागत पारस जी आपका, बहुत देर से मैं इंतजार कर रही थी। ये मुद्दा आपके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता था, क्योंकि जमीनी हकीकत आप ही हमें बता सकते थे। बताइए, जो चुनाव में देरी हो रही है उसकी वजह से क्या फर्क पड़ रहा है गांव में? जी बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का धन्यवाद
अर्पित करना चाहूंगा कि आपने इस विशेष मुद्दे को लेकर हम सरपंचों की जो बात है उसको रखने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि आज जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस उलझन में फंसी हुई है कि चुनाव कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए। लेकिन हमारी ये मांग है सभी सरपंचों की कि चुनाव में देरी हो तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि सरकार ने पंचायतों को चलाने के लिए जो फंड चाहिए उस फंड को रोक करके रखा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, अगर आपकी सरकार में कहीं सुनवाई हो रही है, पंचायती राज मंत्री और अगर मुख्यमंत्री जी आपकी बात को मानते हैं तो आप उनको कहिए कि हमें पंचायतों को चलाने के लिए समय पर पैसा रिलीज करें। ग्राम पंचायतों का एसएफसी का एफएफटी का पैसा अटका हुआ है। ठीक है, आपके सवाल को मैं लेके जा रही हूं। ठीक है सर, ऑन डिबेट आपको जवाब मिलेगा। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे बजट रिलीज नहीं हो पा रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है, काम हो नहीं रहे, लोग परेशान हैं, गांव का विकास रुका हुआ है। शैलेंद्र जी देखिए मनुराज जी, पारस जी की जो बात है, कहीं ना कहीं अगर तकनीकी कमी के कारण फंड रिलीज नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर राज्य सरकार पूरी तरह ध्यान देगी, पंचायती राज विभाग पूरी तरह ध्यान देगा। लेकिन पारस जी सरपंच संघ की प्रतिनिधित्व के तौर पर नहीं आए। हाँ। ये ग्राम पंचायत जो उनकी है उसके सरपंच या प्रशासक हैं उसके तौर पर आए। उन्होंने भी कहा देरी हो उसकी कोई बात नहीं, 1900 करोड़ का बजट भी तो अटका हुआ है। 1900 करोड़ का बजट भी तो अटका हुआ है सर। मनु जी, मैं ठीक है, सीबी यादव जी को जोड़ना चाह रहे हैं। सरकार ने केंद्र को भी चिट्ठी लिखी है। देखिए राज्य सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है और केंद्र से हमने शिथिलता मांगी है कि आप नियमों में शिथिलता बरतते हुए जो हमारा फंड है वो रिलीज कीजिए। उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार चल रहा है और आपको बताता हूं 315 करोड़ रुपए रिलीज भी हुए जो पंचायतों को मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और फंड्स की अगर कहीं तकनीकी खामियों की वजह से नहीं पहुंच पाए वहां निश्चित तौर पर पहुंचेंगे। हो सकता है पारस जी की ग्राम पंचायत में कोई तकनीकी कमी आ रही हो तो उसको हम पूरा करेंगे। सीबी यादव जी को जोड़ना चाह रहे हैं, उनके पास के बाद मैं आशुतोष जी की बात में जाऊंगी। ठीक है, वो डीसी सीबी यादव जी वो कह रहे हैं कि वो केंद्र से लगातार निवेदन कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो मैं पारस जी की बात से सहमत नहीं। जिस संविधान ने, जिस 73वें संविधान संशोधन ने उनको सरपंच बनाया, आज उनकी रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। स्वार्थ खुद का देख रहे हैं कि कार्यकाल बढ़ जाए और पैसा भी मिल जाए। और मुझे लगता है ये सोच कुछ सरपंचों की, मुझे लगता है कि एक तरह से इस व्यवस्था को तहस नहस की है। सरपंचों को आज आंदोलन करना चाहिए। आज सरपंचों की सरपंचाई खतरे में पड़ गई क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे, क्योंकि पैसा भी नहीं मिल रहा और नाम के प्रशासक बने हुए। देखिए हम लड़ाई लड़ेंगे मनु जी, और हम 3 महीने के भीतर वो जन आंदोलन खड़ा करके दिखाएंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी आज तरह तरह के बहाने बनाती है ना, ये बहाने बनाना बंद कर देगी। क्योंकि जनता जब उठ खड़ी होगी, आप देखिए हमने जो हस्ताक्षर अभियान और जो ग्राम चौपालों का अभियान चलाया है, 3 महीने के भीतर बाद में हम देखते हैं कि इनकी आवाज कैसे आती है। जो बोलते हैं ये बदल नहीं जाए तो हम देखेंगे, बात करेंगे। शैलेंद्र जी, आप कहते हैं मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सोया रहता है, वो सड़कों पर नहीं जाता। आपने तो मौका दे दिया सड़कों पर जाने का, गांव-गांव तक, घर-घर तक जाने का। ये कहीं बैकफायर ना हो जाए आपके लिए शैलेंद्र जी? कुछ बैकफायर नहीं होगा। नहीं, ये शैलेंद्र जी से मेरा सवाल है। ये शैलेंद्र जी से बहुत खराब है, गांव में काम नहीं हो रहे हैं। हाँ। जनता की सरकार थी, ग्राम सभा के सारे अधिकार खत्म हो गए। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि अंततः उपचुनाव के रिजल्ट से क्या डर गए आप? उपचुनाव की तो बात ही नहीं करें मनुराज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्योंकि कांग्रेस ने 7 उपचुनावों में क्या रिजल्ट है इनका ही पूरी राजस्थान की जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें शैलेंद्र जी, क्योंकि हमने राजस्थान की जनता जानती है। और आप देखिए माननीय भजनलाल सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय कि 2 बच्चों की जो बाध्यता थी उसको खत्म करने का काम किया है। आप बताइए पूरे राजस्थान में लोग जो है बहुत खुश हैं, स्वागत कर रहे हैं घोषणा का कि आपने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हमने जो 2 बच्चों की बाध्यता थी उसको खत्म करने का काम किया है। अब जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें अगर समय लग रहा है और संवैधानिक बाध्यताएं हैं पूरा करने में समय लग रहा है, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में दरखास्त भी पेश की है। और निश्चित तौर पर इलेक्शन होंगे। आपकी तरह नहीं है 2.25 साल तक राजस्थान को आपने इलेक्शन के बोर्ड में झोंके रखा, विकास का काम नहीं हुआ, किस तरह से आचार संहिताएं लगती रही, प्रशासनिक अमला आपने उसमें झोंक के रखा, किस तरह से दुरुपयोग किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपने पंचायती राज संस्थाओं का दुरुपयोग किया। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं सीबी यादव जी को, बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने किस ऐसी संस्था को, कौन सी संस्था को खत्म करने का काम किया है?
एक भी नाम 73वां बताते हैं संविधान कोई भी संशोधन संवैधानिक लाई है। संस्थाओं, और इसलिए आपने हमारे कांग्रेस दर्द पार्टी होता ने है। चुनी इसलिए सरकारों जनता का को दर्द उसे बर्खास्त समझ में करने आता का है। काम किया है। यहाँ ज्ञान इसलिए मत हम दीजिए। आंदोलन करते आज हैं। राजस्थान की इसलिए जन जनता अभियान माननीय चलाते वजनलाल हैं। सरकार के साथ इसलिए है। हम हमने जो भारतीय ऐतिहासिक जनता अरे पार्टी चलें जी, तो गांव की सवाल सरकार पूछा करवाइए कि ना, हम गांव की इसलिए सरकार जनता के बनवाइए, साथ गांव के बात लोगों को है। फायदा करवाइए, इसलिए 1900 जनता करोड़ की बजट जनता रिलीज की करवाइए। यही है। नहीं चलें जी, एक मिनट एक मिनट, नहीं आप चलिए जनता के चलें जी, साथ बताइए है। तारीख बताइए। एक मिनट सीवी यादव जी, एक मिनट सीवी यादव जी, सीवी यादव जी, एक मिनट शांत हो जाएगा। एक मिनट, वन बाय वन। ताकि बार-बार जनता को चुनावों करवाना में सीवी यादव जी उससे शांत हो राजस्थान जाएं, की जनता चैलेंज जी को शांत हो नहीं जाइए, गुस्सा सवाल बढ़े। सुन ये लीजिए, राजस्थान के सवाल सुन लीजिए। चैलेंज जी, आप जनता की लगातार भावना बोल भी रहे है। हैं, पैरेलली बोलेंगे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है सिर्फ। चैलेंज जी, मैं ये कह रही हूँ तारीख बता दीजिए। मैं तो तारीख सितंबर याद कर रही हूँ पिछली बारी, और अब सुनने में आ रहा है कि सितंबर के बाद ही होंगे। एक साल हो गया पूछते पूछते, पहले वन नेशन वन इलेक्शन, परिसीमन, फिर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, वो एक डायलॉग था ना तारीख पर तारीख। तो यही स्थिति हो रही है इस वक्त राजस्थान में। चैलेंज मनु जी शैलेंद्र जी के पास राइट क्या है तारीख बताने का? मनु जी, ये कभी चुनाव ऐसी करवाने का स्थिति कोई नहीं राइट बनी। नहीं है। राम राज्य निर्वाचन मंदिर आयोग को के लिए कब्जे भी में यही कर दिया, कहा उसको जाता बाहर था, निकालो प्रभु श्री सबसे राम का पहले। मंदिर कब बनाओगे, तारीख तो बता दो, तारीख नहीं बताओगे। वो तारीख भी आ गई, प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन गया। इसी तरह आप देखिए पंचायती राज चुनाव के कई पंचायतों के कार्यकाल अभी अक्टूबर नवंबर तक हैं। उसके बाद पूरी पंचायतों का एक साथ चुनाव कराया जाएगा, और जो तारीख पे बात कर रही हूँ, हमला दुरुपयोग झावर होता सिंह था, खर्रा बोलते जो थे सितंबर में, इसमें फिर झोंक दिया फरवरी जाता आई। था, जो विकास के कार्य रुक जाते थे, ठीक है, जो आशुतोष अत्यधिक जी, लागत आशुतोष आती थी, जी। फिजूल खर्ची होती थी, उसके तहत भी आज वाइंड अप राजस्थान की कमेंट सर, जनता की क्या भावना लग भी रहा यही है कब तक ये अटका रहेगा मामला, और कितना बड़ा नुकसान इसमें गांव के लोगों का हो रहा है? देखिए निश्चित तौर शॉर्ट पर में मनोज जी, चुनाव नहीं होकर के नुकसान स्थानीय जनता का, ग्रामीण लोगों का हो रहा है, क्योंकि सरकार का यह प्रावधान है कि अगर समय पूर्ण हो गया हो तो आपको फंड रिलीज नहीं होगा। तो ऐसे में फंड रिलीज नहीं होने पर ग्रामीण विकास निश्चित तौर पर रुकेगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो ओबीसी आयोग है उसको महज 10 दिन में जो काम करने की बात कही जा रही है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोर्ट का यह ऑर्डर है कि जो भी आप डेटा लें वो साइंटिफिक और स्ट्रांग हो, यानी आप ग्राउंड पर जाकर के जन सुनवाई करें, आप कैसे ओबीसी का जो प्रपोजिशन है उसको रियल डेटा के साथ में कनेक्ट करें। तो ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट में मुझे लगता है कि अभी और समय लगेगा, और अगले 4 से 5 महीने की मैं देरी। तो यानी कुल मिलाकर 4 से 5 महीना, यानी इंतजार अभी और करना होगा राजस्थान की जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार।